चौड़ाई और ऊंचाई का योगफल 18 सेंटीमीटर है, यदि इसके विकर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर है तो घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। दोस्तों जैसे ही सवाल को आप देखेंगे पढ़ेंगे तो आपको बनाने के लिए सोचना पड़ेगा एक बार कि घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योगफल 18 है। घनाभ के लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योगफल दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर, यदि इसके विकर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर है। याद रहे विकर्ण जो होता है ना दोस्तों, रूट अंडर लंबाई के स्क्वायर जोड़ चौड़ाई के स्क्वायर जोड़ ऊंचाई के स्क्वायर होता है, ये विकर्ण होता है और वो विकर्ण दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। इसका यह भी मतलब है कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर, ये इधर से रूट हटेगा तो उधर स्क्वायर हो जाएगा और 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा। क्या बात है। अब आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा एक बात कि a प्लस बी प्लस सी बराबर इतना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर इतना। अब पूछता है तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच होता है ना, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच होता है। यह पूछा गया है कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, बड़ा इत्मीनान से सीखिए। भले ही मैं पढ़ाऊं तो 2 घंटा लगे, लेकिन मेरे पढ़ाने के बाद जब आप सवाल सॉल्व करने बैठे तो 2 घंटा का पढ़ाई 20 मिनट में आप कंप्लीट कर ले। पढ़ाई का मतलब ऐसा ही होता है। तो ये होता है प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी, यही तो होता है। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते थे, किसको, इसको लिख सकते थे एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर करके, ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। जैसे एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ऐसे लिख सकते थे ना। अब देखिए ए एल प्लस बी प्लस एच का मान दिया है आपको 18, तो यहां 18 रख दीजिए, स्क्वायर है स्क्वायर कर दीजिए बराबर। इन सभी का मान हमको पता है। देखिए ये पता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का मान कितना है 169। उधर क्या बच गया प्लस 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ये बच गया। अब ये 324 होता है, आके 169 घट गया दोस्तों, तो इधर बच गया 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच हो गया ना। अब बताइए 324 में से 169 घटा तो 155, यही तो आ गया इसके बराबर 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच के बराबर, यही तो हो गया। मैं इन चीजों को लिखते कि आप एग्जाम में चाहो तो इसको छोड़ सकते हो शॉर्ट करके। 155 हमारा आंसर। देखिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल यही तो फॉर्मूला होता है, इसके बराबर 155 आया। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो गया। ए हो गया, ये बी है, ये सी है और ये डी है। दोस्तों हमारा आंसर ऑप्शन ए हो गया, ठीक ना।